इस कहानी का नाम है भोगी की भूतिया शाम। भोगी पर्व पर आधारित एक अत्यंत डरावनी कहानी। भोगी का दिन दक्षिण भारत में नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पुरानी चीज़ें जलाई जाती हैं ताकि जीवन से नकारात्मकता दूर हो और नया उजाला आए। लेकिन हर आग पवित्र नहीं होती। कुछ आगें ऐसी भी होती हैं जो आत्माओं को जगा देती हैं। यह कहानी है धर्मपुर गांव की। एक छोटा सा गांव जहां भोगी का त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। हर घर के सामने अलाव जलता, लोग तिल गुड़ और गन्ने के साथ सूर्य देव को धन्यवाद देते। पर गांव के पूर्व छोर पर एक जगह थी जहां भोगी की शाम कभी नहीं मनाई जाती थी। उस जगह को लोग राख का आंगन कहते थे। कहते हैं बरसों पहले भोगी की ही शाम वहाँ एक परिवार ने अपनी पुरानी चीज़ों के साथ अपना जीवन भी आग के हवाले कर दिया था। गलती, दुर्घटना या साजिश आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन उस दिन के बाद से हर भोगी की शाम वहाँ से धुआं उठता है, बिना आग के, बिना लकड़ी के। इस साल भोगी पर गांव में एक नया मेहमान आया था, कबीर। शहर में पला बड़ा, तर्क पर विश्वास करने वाला, त्योहारों का बस एक परंपरा मानने वाला। जब गांव वालों ने उसे राख की आंगन की कहानी बताई, वो हंस पड़ा। भोगी तो सकारात्मक पर्व है, उसने कहा। डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भोगी की शाम आते आते आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज ऐसे लग रहा था जैसे जलकर बुझ रहा हो। हवा में जली हुई राख की गंध फैलने लगी, जबकि गांव में अभी अलाव भी नहीं जले थे। कबीर अकेले ही उस जगह की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने राख के आंगन में कदम रखा, उसके पैरों के नीचे कुछ चटका। नीचे देखा, लकड़ी नहीं, हड्डियां। चारों तरफ राख की मोटी परत थी और उसके बीच बीच में जले हुए खिलौने, कपड़ों के टुकड़े और अधजले बर्तन पड़े थे। अचानक हवा थम गई। ढोल की आवाज़ जो गांव से आ रही थी एकदम गायब हो गई। पीछे से किसी ने धीमे से कहा, बोगी की आग जली क्या? कबीर मुड़ा। कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, इस बार और करीब। हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके सामने ज़मीन से धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से आकृतियां उभरने लगी। जले हुए चेहरे, पिघली हुई त्वचा, खाली आंखों के गड्ढे। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसकी साड़ी राख में बदल चुकी थी। वह बोली, भोगी पर पुराना जलाया जाता है, लेकिन हमें ही क्यों जला दिया गया? कबीर पीछे हट गया। लेकिन जहाँ वो आया था वहाँ अब ज़मीन नहीं थी, सिर्फ जलती हुई आग थी। अचानक बच्चों की हंसी सुनाई दी। हंसी नहीं, आग में जलते बच्चों की अधूरी चीखें। एक छोटा बच्चा सामने आया। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था। उसने कबीर का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। भोगी की आग सब कुछ शुद्ध करती है, बच्चे ने कहा। तो एक जिंदा इंसान क्यों नहीं? चारों आत्माएं एक साथ चिल्लाई, हर भोगी हमें एक चाहिए। आकाश से राख गिरने लगी। और राख नहीं, जली हुई खोपड़ियाँ। कबीर की त्वचा जलने लगी, जैसे आग बाहर नहीं, उसके भीतर सुलग रही हो। तभी गांव से शंख और मंत्रों की आवाज़ आई। लोग भोगी का अलाव जला रहे थे। सूर्य देव को अर्पण किया जा रहा था। उस पवित्र ध्वनि से आत्माएं तड़पने लगी। बूढ़ी औरत चीखी, अभी नहीं, आग पूरी जलने दो। पूरा आंगन कांपने लगा। धुआं, आग और चीखें एक हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, राख के आंगन में कोई नहीं था, सिर्फ एक नया ढेर जिससे धुआं उठ रहा था। और उसी दिन से धर्मपुर में कहा जाने लगा, भोगी नई शुरुआत लाती है, लेकिन अगर परंपरा को मजाक समझा जाए तो वही भोगी किसी की आखिरी शाम भी बन सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।